जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो आज भी ताकत, भ्रष्टाचार और गहरे अनसुलझे राजों की याद दिलाता है। ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसके सवाल दुनिया के सबसे पावरफुल गलियारों में आज भी गूंजते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलकर सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी के गुनाहों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस पूरे सिस्टम की जो ऐसे ताकतवर लोगों को बचाता है और उन पीड़ितों की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देता है जो सिर्फ इंसाफ मांग रहे होते हैं। अभी हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आईं और इस स्कैंडल की दबी हुई आग फिर से भड़क उठी। लेकिन एक बात साफ है, ये तस्वीरें तो बस एक ट्रेलर हैं। असली कहानी, असली सच तो अभी भी न जाने कितने पर्दों के पीछे छिपा हुआ है। तो इन तस्वीरों में आखिर है कौन? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के शाही खानदान के प्रिंस एंड्रयू, और ये तो बस कुछ नाम हैं जो सामने आए हैं। जरा सोचिए, ये वो नाम हैं जो इतनी सेंसरशिप के बाद हम तक पहुंचे हैं। ये तस्वीरें एप्स्टीन की दुनिया की बस एक छोटी सी लेकिन बहुत ही डरावनी झलक देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन, और वो इतना इतना ज्यादा ताकतवर बना कैसे? और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा आदमी जिसकी ना कोई बड़ी कंपनी थी, ना कोई खानदानी विरासत, वो अचानक से दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के बीचों बीच कैसे पहुंच गया? दुनिया के सामने उसकी इमेज थी एक बहुत अमीर फाइनेंसर की जो आलीशान महलों में रहता था, जिसके दोस्त अरबपति और राष्ट्रपति थे। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई, उसकी दौलत का कोई सोर्स, कोई अता पता ही नहीं था। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो अब जो थ्योरी सामने आ रही है वो ये है कि एप्स्टीन की असली ताकत पैसा था ही नहीं। उसकी असली ताकत थे राज, दुनिया के सबसे एलीट लोगों के सबसे गहरे, सबसे काले राज। वो इन राजों को इकट्ठा करता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके अपनी पावर और अपना प्रभाव बढ़ाता जाता था। लेकिन ब्लैकमेल करने का ये पूरा का पूरा जाल ये आखिर काम कैसे करता था? उसका तरीका सिर्फ घिनौना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पहला कदम, गरीब इलाकों से कमजोर लड़कियों को टारगेट करना। दूसरा कदम, दुनिया के ताकतवर लोगों को अपने प्राइवेट आइलैंड पर पूरी आजादी का लालच देकर बुलाना। तीसरा कदम, वहां ऐसी पार्टियां आयोजित करना जहां हर तरह की अवैध गतिविधियां हों और सब कुछ चुपके से रिकॉर्ड हो रहा हो। और आखिरी कदम, उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके इन लोगों को ब्लैकमेल करना और अपनी ताकत को आसमान तक पहुंचाना। अमेरिकी मीडिया ने इस पूरे घिनौनेपन को बयां करने के लिए एक लाइन का इस्तेमाल किया जो रोंगटे खड़े कर देती है। महिलाओं के शरीर को एक करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये दिखाता है कि उस दुनिया में इंसानों की कीमत बस एक चीज के बराबर थी। तो सवाल फिर वही है, एप्स्टीन इतने सालों तक कानून की पकड़ से बचता कैसे रहा? जवाब बहुत सीधा है लेकिन बहुत ताकतवर भी, सत्ता का संरक्षण। देखिए, पहले आरोप तो 2005 में ही सामने आ गए थे, पर सालों तक कुछ नहीं हुआ। 2008 में उसे एक सीक्रेट स्वीट हार्ट डील के तहत बचा लिया गया। इतने संगीन आरोपों के बावजूद उसे नाम मात्र की सजा मिली। ये तो इंसाफ का खुला मजाक था। सिर्फ 13 महीने, यकीन होता है? इतने भयानक अपराधों की सजा सिर्फ 13 महीने। क्या ये अपने आप में इस बात का सबूत नहीं कि उसे बचाने वाले हाथ कितने लंबे और कितने शक्तिशाली थे? और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी मोड़ पर, जेफरी एप्स्टीन की मौत। ये वो आदमी था जिसके पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के सबसे काले राज कैद थे। वो राज जो अगर बाहर आ जाते तो शायद कई देशों की सरकारें तक हिल जाती। और फिर अचानक एक रात उसकी हाई सिक्योरिटी जेल के कैमरे बंद हो जाते हैं और जब वो दोबारा चालू होते हैं तब तक जेफरी एप्स्टीन मर चुका था। आधिकारिक कहानी बताई गई, आत्महत्या। लेकिन दुनिया आज भी एक ही सवाल पूछ रही है, क्या यह वाकई आत्महत्या थी या उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दिया गया? एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, बल्कि अब ये कहानी उन सवालों की है जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। तो सवाल ये है कि पूरा सच सामने क्यों नहीं आ रहा? पीड़ित आज भी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल रहे हैं काले पेन से ढके हुए दस्तावेज। दावा किया जाता है कि असली लिस्ट में ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं जो दुनिया भर की सरकारों को हिलाकर रख सकते हैं। और शायद यही वजह है कि इस सच को हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश हो रही है। पारदर्शिता कहाँ है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन सभी पीड़ितों की आवाज है जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए सेंसर की हुई तस्वीरें जारी करना सच्चा न्याय नहीं है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कहानी लिखने वाले खुद इतने शक्तिशाली हों तो फिर सच्चाई का क्या होता है? क्या सच्चाई कभी सामने आ पाती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।